डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरवंता में। जैसा कि आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको कल भी एक वीडियो डाली गई थी कम्प्लेक्स सेंटेंस की। देखिए, ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जितने भी आपके WH टाइप वर्ड्स होते हैं, उनकी सहायता से हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उसको हिंदी में, जैसे आप यदि हम कोई भी WH टाइप वर्ड्स है, यदि उसकी हम हिंदी करेंगे तो वह हमारा हमेशा वह क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, इस तरह से, यानी हिंदी में जो कंजक्शन वो क की ध्वनि निकालेगा। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, एज एन एडजेक्टिव क्लोज। हमने जो अगली वीडियो थी, वह वीडियो एडजेक्टिव क्लोज की नहीं थी, वो नाउन क्लोज की थी। ये जो वीडियो है, ये है आपको एडजेक्टिव क्लोज से संबंधित। देखिए, एडजेक्टिव क्लोज, जो एडजेक्टिव क्लोज होती है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। और एडजेक्टिव क्लोज बनाने के लिए जो कोई सेंटेंस होगा, उसमें आपको हु, विच, व्हाट, वेयर, इनका यूज करना है। मैं आपको थोड़ा ये बताता हूं। जैसे यदि आप व्यक्ति है कोई, उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। वस्तु के लिए प्रयोग जो करते हैं वो विच का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आप रूल्स लिख सकते हो इसके कुछ। व्यक्तियों के लिए जो हम प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे हु के लिए। व्यक्तियों के लिए हु का प्रयोग। इसमें नेक्स्ट एक और होता है, कोई वस्तु होती है, उसके लिए जो यूज करेंगे आप, वो प्रयोग करेंगे विच का। जैसे कि मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। A man came to me yesterday. A man came to me yesterday. और दूसरे जो वाक्य लिखा हुआ है, he was blind. देखिए, इस तरह का सेंटेंस ही उसमें एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि केवल आपको कोष्टक में लिखा हुआ आएगा। आपको सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन में से बनाना है, ऐसा कुछ उसमें नहीं आता। आपको क्या यूज करना है, केवल आपको उसके पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। जैसा कि मुझे इसमें देखो एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। सबसे पहले इंग्लिश में एक ही बात अच्छी होती है कि उसका हम अपने शब्दों में अर्थ कर लें। ऐसा हो जाता है कभी कभार कि हमें प्रत्येक मीनिंग का अर्थ ना पता हो, लेकिन अपने शब्दों में केवल हमें अपना वाक्य सही करना, सेंटेंस सही करना है, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वह अंधा था। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग। एडजेक्टिव क्लोज मैंने आपको दो बताए थे कि यदि मनुष्य यानी व्यक्ति से संबंधित हो, उसके लिए आप प्रयोग किसका यूज करेंगे, हु का। और कोई वस्तु हो, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, विच का। देखिए, ये ए मैन, जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, जो ही लिखा हुआ था, ये ही किसके लिए यूज हुआ था, ए मैन के लिए। आप यहां लगा दीजिए हु, और वॉज ब्लाइंड। देखिए,
ए मैन केम टू मी यस्टरडे हु वाज ब्लाइंड। हु का जो मतलब हो गया, यहां हो गया जो। एक व्यक्ति जो कल मेरे पास आया था, जो अंधा था। हु का मतलब जो हो जाता है सेंटेंस में। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यस्टरडे आई मेट ए मैन ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड। ये भी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, इसका भी सेम उसी की तरह है जो आपने पहला सेंटेंस बनाया है। यस्टरडे आई मेट ए मैन, मेट मीन्स होता है मिलना। मुझे एक व्यक्ति मिला था, ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी जो दाढ़ी थी, लॉन्ग मीन्स होता है लंबी थी, यानी लंबी रखता था। देखिए यस्टरडे आई मेट ए मैन, सेम जिस तरह से आपने इससे इसी से सेम बना देंगे आप। यस्टरडे आई मेट ए मैन, मैंने जो आपको इससे ऊपर वाला सेंटेंस था, सेम उसी के अनुरूप बनाना आपको। मैंने आपको बताया था यहां भी ही लिखा हुआ है। ही किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति के लिए। आई के लिए यूज नहीं हुआ, क्योंकि आई तो ऑलरेडी प्रोनाउन होता है उसमें। ही, आप यहां भी हुई लगा दीजिए बस। और हैड ए लॉन्ग बियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तो महेश bought a cycle. He bought it from Mr. Gupta. देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, महेश बॉट ए साइकिल यस्टरडे, ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। महेश ने कल एक साइकिल खरीदी, उसने यह साइकिल, इसमें इट जो आया है, किस उसने क्या खरीदा था? साइकिल। और इट जो प्रयोग हुआ है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो हो रहा साइकिल के लिए। केवल जैसे हमने जो इससे अगला सेंटेंस था, जो पहला सेंटेंस था, उसमें ही आपने रिमूव किया था, क्योंकि ए मैन केम टू मी ही वाज ब्लाइंड। एक व्यक्ति आया था, वह अंधा था। तो कौन अंधा था? व्यक्ति, इसीलिए आपने ही रिमूव किया था। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है महेश बॉट ए साइकिल यस्टरडे, ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। तो इसमें आपको ही रिमूव नहीं करना है, बल्कि क्या रिमूव करना है? इट को हटाना है इसमें, क्योंकि हमने उसने साइकिल ही तो खरीदी थी, और उसने वो साइकिल कहां से खरीदी? मिस्टर गुप्ता से। केवल इसमें देखिए, महेश महेश bought a cycle yesterday which bought from मिस्टर गुप्ता। ठीक है, महेश बॉट ए साइकिल यस्टरडे विच बॉट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। महेश ने एक साइकिल खरीदी, जिसे उसने मिस्टर गुप्ता से खरीदा था। इसमें आपने मैंने आपको तीन तरह के सेंटेंस बताए। देखिए, एक तो ये बताया था जिसमें हु का प्रयोग हुआ है, जो नेक्स्ट सेंटेंस बताया था उसमें विच का प्रयोग किया है।
मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति के लिए संबंधित बात हो रही है तो आपको जो प्रयोग करना है वो विच का प्रयोग करना है। यदि कोई वस्तु के लिए आप यूज करेंगे एडजेक्टिव क्लोज में तो उसके लिए आप क्या यूज करना है, आपको विच का प्रयोग करना है। इसमें जो अधिकतर सेंटेंस होते हैं वह मिश्रित वाक्य हो सकते हैं, यानी किसी भी रूप का वाक्य हो सकता है। पहले आपको केवल यही सोचना है कि वो उससे क्या संबंधित है। जैसा कि मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं इस पर, आई हैव ए वॉच। आई हैव ए वॉच। द वॉच हैज ए गोल्डन केस। देखिए, आई हैव ए वॉच, दी वॉच हैज ए गोल्डन केस। इसमें भी वाक्य आपको दो तरह के मिल जाते हैं। इसमें दी वॉच लिखा हुआ है, वॉच मिस होती है घड़ी। कभी कभार सेंटेंस में इस तरह से भी चेंज हो जाता है, आई हैव ए वॉच जैसा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसने वहां सबसे पहले आपका दी वॉच लगा दिया है। लेकिन कभी कभार थोड़ा डिफरेंस से भी आ जाता है, इसके स्थान पर वो इट भी लगा सकता है। सेम आपको कुछ नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया था जब वस्तु यूज हो केवल आपको भिस लगा देना है, क्योंकि इट का जो प्रयोग होता है वो भी वस्तु के लिए ही किया जाता है। आई हैव ए वॉच, देखिए दी वॉच लिखा हुआ है, आपका यहां वॉच आ गया, ये दी वॉच नहीं आएगा। कभी कभार पेपर में यहां इट का भी यूज हो जाता है, इट आ जाता फिर इट को भी रिमूव कर देंगे आप, यहां केवल लगा देंगे आप विच हैज ए गोल्डन केस। आई हैव ए वॉच विच हैज ए गोल्डन केस। दी थीव stole my horse। He is now in prison। The thief stole my horse, he is now in prison। thief means होता है चोर। केवल अभी मैंने आपको बताया था कि चोर जो होता है वो भी इंसानी तो होता है। वस्तु के लिए आपको भिष लगाना है। यदि कोई व्यक्ति से रिलेटिव आ रहा है तो आपको किसका यूज करना है, हु का प्रयोग। इट इज वेरी इजी। द थीफ स्टोल माई हॉर्स, हु इज नाउ इन प्रिजन। जैसा कि आप सब जानते हो प्रिजन मीन्स होता है जेल। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव फाउंड द पर्स माई ब्रदर लॉस्ट इट। ठीक है, आई हैव फाउंड द पर्स माई ब्रदर लॉस्ट इट।
देखिए पर्स, मैंने आपको दो चीज बताई थी इसमें, एक तो हु लगाना है और भिच। इसमें आप क्या लगाएंगे? भिच। आप इस तरह के आंसर को लिख देंगे, आई हैव फाउंड दी पर्स। अब यहां इस तरह सेंटेंस में आप क्या लगा देंगे? भिच माई ब्रदर लॉस्ट। इट का इसमें रिमूव आप कर देंगे, क्योंकि जो इट किसके लिए यूज हुआ था? पर्स के लिए। जो इट आया इसमें पर्स के लिए आया था, इसलिए इसमें आपने इट कर दिया। जिस सेंटेंस में ही आया था उसमें भी ही भी हमने रिमूव कर दिया था। आई हैव ए पैरट। आई हैव ए पैरट। इट टॉक्स ऑल डे। देखिए, आई हैव ए पैरट इट टॉक्स ऑल डे। सेम आपको जिस तरह से आपने भिचका उसमें यूज करते हैं वस्तु के लिए, इस तरह की सेंटेंस में भी आपको भिचका ही प्रयोग करना है। आई हैव ए पैरट इट टॉक्स ऑल डे, जो इट का यूज हुआ है इसके स्थान पर आप क्या लगा देंगे? केवल भिच। आई हैव ए पैरट, केवल इट के स्थान पर आपको लगा देना है भिच। भिच का मतलब होता है जो यहां टॉक्स ऑल डे। हमने बात सेंटेंस बना दिया, मेरे पास एक पैरट है जो पूरे दिन बात करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल गो टू आगरा। आई डू नॉट नो द टाइम। देखिए, दे विल गो टू आगरा, आई डू नॉट नो द टाइम। देखिए, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन दे विल गो टू आगरा, आई डू नॉट नो व्हेन दे विल गो टू आगरा। कम्प्लेक्स सेंटेंस की वीडियो यही फिनिश की जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।